हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों शीर्षों के निर्देशांक दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां उत्केंद्र तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समीकरण है x की घात 2/4 प्लस y की घात 2/25 बराबर 1, x की घात 2/49 प्लस y की घात 2/36 बराबर 1, 16 x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 16। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है उससे संबंधित बात करते हैं। तो इसकी हमारी स्थितियां अलग अलग स्थिति होती है। तो यहाँ दो स्थितियां होगी, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले स्थिति, फिर हम लिखेंगे दीर्घवृत्त के समीकरण। उसके बाद हम लिखते हैं नाभि। उसके बाद हम लिखते हैं शीर्ष के जो निर्देशांक है वो हमें लिखेंगे। तो देखो भाई, स्थिति फर्स्ट, इस स्थिति में हमारा जैसे दीर्घवृत्त की जो समीकरण है वो होगी x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। यहाँ a बड़ा है b से, तो यहाँ देखो बड़े वाला है वो x अक्ष पर स्थित है। तो इसका मीन्स इसकी जो एक्सेस होगी दीर्घ अक्ष वो हमारी होगी x अक्ष। तो यहाँ लिखते हैं हम दीर्घ अक्ष जो कि होगी हमारी x अक्ष। तो इसके जो नाभि होगी वो हमारी, जिसको नाभि को हम एफ से लिखते हैं, एफ जो कि प्लस माइनस सी कोमा 0, और शीर्ष होंगे हमारे प्लस माइनस ए कोमा 0। अब हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं, तो वो हमारी होती है एक्स की घात 2 बटे बी की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे ए की घात 2 बराबर 1। ए बड़ा है बी से। यहाँ देखो जो दीर्घ अक्ष पे ए है वो दीर्घ अक्ष वाई पे स्थित है। इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो दीर्घ अक्ष है वो वाई अक्ष होगी। तो यहाँ से जो हमारा नाभि है एफ है वो होंगे 0 कोमा प्लस माइनस सी, और शीर्ष होंगे 0 कोमा प्लस माइनस ए। यहाँ जो हमारा सी है वो केंद्र से नाभि के बीच की जो दूरी है उसको सी से दर्शाया जाता है हमारा। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें पहली समीकरण दी गई है x की घात 2 बटा 4 प्लस y की घात 2 बटे 25 बराबर 1। तो देखो भाई, यहाँ y की घात 2 के नीचे जो बटा में जो संख्या है वो बड़ी है। इसका मीन्स ये इसकी दीर्घ अक्ष है वो हमारी y अक्ष होगी। तो हम इसकी तुलना करेंगे x की घात 2 बटा b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे a की घात 2 बराबर 1 से तुलना। तो यहाँ से हमारा जो b की घात 2 का मान है वो हमारा 4 आएगा, और a की घात 2 का मान 25 आएगा। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे वर्गमूल करके, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो वर्गमूल करते हैं, प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ a और b दूरी है तो यहाँ सिर्फ धनात्मक चिन्ह आएगा। तो b बराबर 2 आ जाएगा, और a बराबर वर्गमूल करने पर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो a का मान आ जाएगा 5। अब यहाँ से हम निकालेंगे c। तो c की घात 2 बराबर होता है हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2, जहाँ c हमारा केंद्र से नाभि की दूरी है। तो यहाँ से हमारे पास है c की घात 2 बराबर a की घात 2 का मान है 25 माइनस b की घात 2 का मान है 4। तो c की घात 2 बराबर हमारा आ गया 21। तो c बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 21। तो अब इस स्थिति जो सेकंड नंबर वाली जो ये स्थिति है, इसके अंदर हमारा जो नाभि है वो होती है एफ 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो यहाँ से हमारी जो नाभि है, नाभि हो जाएगी 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो 0 कोमा प्लस माइनस वर्गमूल 21 ये हमारे नाभि के निर्देशांक होंगे। तो अब हम बात करते हैं इस स्थिति में शीर्ष के निर्देशांक। तो शीर्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं इस स्थिति में 0 कोमा प्लस माइनस ए। तो यहाँ से हमारा जो ए का मान है वो है 5। तो शीर्ष आ जाएगा हमारा 0 कोमा प्लस माइनस 5। उसके बाद हमारे प्रश्न में पूछा गया है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयां। तो यहाँ लिखेंगे हम दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो देखो दीर्घ अक्ष हमारी y अक्ष पे है, तो जो कि वहाँ a दूरी ली गई है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा a। तो 2 गुणा 5 बराबर हमारा आ जाएगा 10 मात्रक। इसी तरह हमारी लघु अक्ष
की लंबाई वो हमारी होगी 2b, क्योंकि जो लघु अक्ष का शीर्ष है वो हमारा b है, तो 2 गुणा b का मान हमारे पास है 2, तो हम यहाँ रख देंगे b की जगह, तो 2 गुणा 2 हमारा आ जाएगा 4 मात्रक। उसके बाद हमारे प्रश्न में पूछा गया हमसे उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता है वो हमारे ई से लिखा जाता है, तो ई बराबर हमारा होता है सी बटे ए, तो ई बराबर सी का मान हमारे पास है वर्गमूल 21 और ए का मान है हमारे पास 5, तो ये आ गया वर्गमूल 21 बटे 5। अब हमारे से आगे पूछा गया है नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसे हम एल से लिखते हैं, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा 2b की घात 2 बटे ए, तो एल बराबर आ जाएगा 2 गुणा b की घात 2 का मान है 4 बटा में 5, बराबर आ जाएगा हमारा 8 बटे 5। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट हल। अब दूसरा पॉइंट एक्स की घात 2 बटे 49 प्लस वाई की घात 2 बटे 36 बराबर 1, तो हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं एक्स की घात 2 बटे 49 प्लस वाई की घात 2 बटे 36 बराबर 1। इसकी जो दीर्घ अक्ष है वो एक्स एक्स होगी, क्योंकि एक्स के बटा में जो संख्या है वो बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स की घात 2 बटे ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे बी की घात 2 बराबर 1 से तुलना, क्योंकि ये पहली स्थिति के समान है, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो ए की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 49 और बी की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 36, तो वर्गमूल करके हम ए और बी का मान निकालेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 7 और बी बराबर आ जाएगा 6। हम जानते हैं सी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो ए की घात 2 का मान है हमारे पास 49 माइनस बी की घात 2 का मान है 36, तो यहाँ से 49 में से हम 36 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 13, तो यहाँ से सी की घात 2 का मान है वो हमारे पास 13 आ चुका है, तो यहाँ से सी का मान है वो हमारे पास वर्गमूल 13 आ जाएगा। तो प्रथम स्थिति में जो हमारे नाभि के निर्देशांक है वो होते हैं हमारे प्लस माइनस सी कोमा 0, तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस वर्गमूल 13 कोमा 0, और इस स्थिति में जो हमारे शीर्ष के निर्देशांक है वो होते हैं प्लस माइनस ए कोमा 0, तो यहाँ से हमारे जो शीर्ष के निर्देशांक है वो आ जाएंगे प्लस माइनस 7 कोमा 0। उसके बाद हमसे पूछी गई है दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो हमारी जो दीर्घ अक्ष है वो ए एक्स एक्स पे स्थित है, और एक्स एक्स पे हमारा जो शीर्ष है वो ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0 है, तो हमारी जो दूरी है वो 2a हो जाएगा, तो 2 गुणा ए का मान हमारे पास है 7, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7 को 2 से गुणा किया तो 14 मात्रक। फिर हम लिखेंगे लघु अक्ष की लंबाई, तो देखो भाई हमारा जो लघु अक्ष पे जो शीर्ष है वो बी कोमा 0 होगा, तो यहाँ से जो दूरी होगी लंबाई होगी वो 2b होगी, तो 2 गुणा बी का मान हमारे पास है 6, तो 6 को 2 से गुणा किया तो 12 मात्रक। उसके बाद हमें प्रश्न में पूछी गई है उत्केंद्रता, तो हम निकालेंगे उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता को हम लिखते हैं ई से, तो ई बराबर हमारा आ जाएगा सी बटे ए, तो सी का मान है वर्गमूल 13 और ए का मान है हमारे पास 7। अब अगला पॉइंट हमें से प्रश्न में पूछा गया है नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसे हमें एल से लिखते हैं, एल बराबर होता है 2b की घात 2 बटे ए, तो 2 गुणा बी की घात 2 का मान हमारे पास 36 है, और ए का मान 7 है, तो यहाँ से 72 बटे 7 आ जाएगा हमारे पास। अब हम ये दूसरा पॉइंट हुआ हमारे, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है 16x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर है 16, तो हम यहाँ लिखते हैं तीसरा पॉइंट 16x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 16, तो हमारे दीर्घवृत्त समीकरण है उसमें बराबर में एक होता है, तो हम इसे 16 से भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 16 से भाग देने पर, तो 16 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16x की घात 2 बटे 16 प्लस वाई की घात 2 बटे 16 बराबर 16 बटे 16, तो यहाँ हमारा 16 से 16 कट जाएगा, ये भी हमारा 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा
एक्स की घात 2/1 प्लस वाई की घात 2/16 बराबर 1। यहाँ हम देखते हैं तो दीर्घ अक्ष हमारी वाई अक्ष है, क्योंकि वाई के बटा में जो मान है वो बड़ा है। तो यहाँ हम तुलना करेंगे एक्स की घात 2/b की घात 2 प्लस वाई की घात 2/1 की घात 2 बराबर 1 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे बी की घात 2 का मान 1 आ जाएगा और 1 की घात 2 का मान हमारे पास 16 आ जाएगा। तो वर्गमूल करेंगे तो बी बराबर 1 आ जाएगा और ए बराबर हमारे पास है 4 आ जाएगा। हम जानते हैं सी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो यहाँ से सी की घात 2 बराबर आ जाएगा 16 माइनस 1। तो सी की घात 2 बराबर आ गया 15। तो यहाँ से सी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 15। तो अब हम बात करते हैं नाभि के निर्देशांक। इस स्थिति के लिए हमारे जो दीर्घ अक्ष वाई एक्सिस है तो नाभि के निर्देशांक है वो 0 प्लस माइनस सी होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस माइनस वर्गमूल 15। और जब दीर्घ अक्ष हमारी वाई अक्ष है तो हमारे जो शीर्ष के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 प्लस माइनस ए। तो यहाँ से आ जाएंगे 0 प्लस माइनस ए का मान हमारे पास है 4। तो ये हमारे शीर्ष आ गए। अब हमारी दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो हमारी जो दीर्घ अक्ष है वो वाई अक्ष है और जो हमारा शीर्ष है वो वाई अक्ष पे ए है। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो हमारी होगी 2 ए। तो 2 × ए का मान है 4, तो 2 हमारा हो गया 4 वो 8 मात्रक आ जाएगी। फिर लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई है वो हमारी रहेगी यहाँ 2 बी, क्योंकि जो लघु अक्ष है उस पे जो शीर्ष है वो हमारा 0 प्लस माइनस बी होगा। तो 2 बी, तो यहाँ से 2 × बी का मान हमारा 1, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 मात्रक। उसके बाद हम इसकी उत्केंद्रता की बात करते हैं तो हमारी उत्केंद्रता होती है ई बराबर सी बटे ए। तो यहाँ से सी हमारे पास है वर्गमूल 15 में ए का मान है हमारे पास 4। तो ये उत्केंद्रता हो गई। अब हमारी आ जाती है नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसे हम एल से लिखते हैं। एल बराबर हमारा होता है 2 बी की घात 2/ए। तो यहाँ से एल बराबर आ जाएगा 2 × बी की घात 2 का मान 1 है बटा में 1 का मान हमारे पास 4 है। तो यहाँ से एल बराबर हमारे आ जाएगा 2/4। तो 2 को काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो लंबाई आ गई 1/2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।